बार फिर खुशामदीद। जैसा कि पहले जानते हैं आप, ये रेडियो पाकिस्तान है और आपका हफ्तावार प्रोग्राम दानिश का समात फरमा रहे हैं। मेरे अजीज़ नहायत ही मोहतरम अजीज़ शागिर्द नवीद अब्बास की बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने कौमी सतह की एक शख्सियत मुमताज़ हुसैन खान बलूच को यहाँ पर बुलवाया। तो वो फ़ौज में रहे हैं, बाकी बातें मैं उनसे ही सुनूंगा। ज़रा कैमरा दिखाइएगा उनके मेडल्स को। जी माशाल्लाह, इनका जो है ना, मेरा ख्याल मोहम्मद अली तबस्सुम के वज़न के मुताबिक इनकी मेडल्स हैं माशाल्लाह। मुमताज़ साहब, क्या करते रहे फ़ौज में आप? मैं सर एथलेटिक्स कर रहा हूँ। अच्छा। इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ। अच्छा। बेसिकली मैं 18 साल मैंने गेम की है। अच्छा। और उसके बाद 6 साल कोचिंग की है। अच्छा। अपने कैरियर में मैंने नेशनल इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। अच्छा। और कोचिंग में भी मेरे माशाल्लाह। मैं ये पूछ रहा हूँ, फौज में कब ज्वाइन की? फौज मैंने ज्वाइन की थी 1988 में। अच्छा माशाल्लाह। और सपोर्ट्स से ही में 24 साल सर्विस की है। 24 साल सर्विस की है मैंने। अच्छा। और टोटल सपोर्ट्स में ही किया सर। अच्छा। और अच्छा, तो कहाँ गए हैं आप? मैं सर इंटरनेशनल टूर्नामेंट तो मैंने 2 ही खेले हैं। अच्छा। एथलेटिक्स में कम वाक़े होते हैं क्योंकि इंडिविजुअल इवेंट होते हैं, टीम वर्क होता नहीं है। इंडिया गया हूँ मैं पटियाला। थोड़ा सा करीब हो जाए ताकि आवाज़ क्लियर है। सर इंडिया गया हूँ मैं पटियाला, इंडिया का शहर है। वहाँ पे फर्स्ट इंडो पाक गेम खेली है मैंने। और इंटरनेशनल 9 मुलाकात हुई थी, कराची में हमारी एक मीट हुई है, वो खेली है। और नेशनल मैंने लगातार ही खेली हैं माशाल्लाह, मुझे याद तक भी नहीं। यानी आपने अपने नाम की लाज रखी, यानी आप खेलों में मुमताज रहे हैं। यस सर, ऐसे ही है। और अल्लाह का शुक्र है कि काफी। तो आप रिटायरमेंट ले लिया आपने? जी मैंने रिटायरमेंट खुद ली है। अच्छा। वालिद साहब ने कहा बच्चे अभी बस करो। तो आप क्या करते हैं? जिम्मेदार बनने, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अच्छा। फिर वो अपने डेरे तो माशाल्लाह ये जो आपके लगे हुए हैं बैचेज, इनमें से किसी एक आधे का जो बहुत आप समझते हैं कि बड़ी बहादुरी से, बड़ी मेहनत से आपने वो, जिनमें वो तीनों अफवाज का निशान बना हुआ है, ये किस चीज़ का है? ये इंटर सर्विसेज आती है, इसमें तीनों फोर्सेज आती हैं सर। तो इसमें मैं मुतअद्दिद बार चैंपियन हुआ हूँ। अच्छा। आर्मी चैंपियन हुआ हूँ, नेशनल चैंपियन हुआ हूँ और इंटरनेशनल सिल्वर मेडल लिस्ट हूँ मैं। अच्छा। 9 मुल्क उसमें शामिल थे। और सन 2000 में सदर का अवार्ड याफ्ता भी हूँ मैं। अच्छा। रफीक तारड़ साहब थे उसमें। अच्छा। एक बार मुलाकात हुई है। यस सर। अच्छा। तो ऐसे माशाल्लाह तारीख पैदाइश क्या है आपकी? मेरी 1969 की तारीख पैदाइश है सर। 69 यानी आपकी तारीख पैदाइश और मेरे ट्यूशन का आगाज है। सही है सर। वही 54 साल के हो गया। सही है सर। अच्छा, ये बताएं, अब जो हमारा नौजवान है, यस सर, वो तो मोबाइल पे चला गया है, क्रिकेट पे चला गया सर। असल में वालिदैन की भी कुछ गलती है कि वालिदैन जो है उनको बच्चों को जो तरबियत है मोबाइल से दे रहे हैं, खुद नहीं कर रहे हैं। बच्चे पैदा करना और बच्चों की परवरिश करना ये तो हर बंदा करता है, तरबियत करनी बहुत जरूरी है। ठीक। और हर बच्चे की सेहत के ऊपर बड़ा ही असर होता है वालिदैन की परवरिश और उसकी तरबियत का असर में। तो है ना, खेलों में तो ये है कि जिस कौम की ग्राउंडें आबाद होती हैं उसके अस्पताल खाली होते हैं। वाह वाह वाह। एथलेटिक्स जो है ये मदर ऑफ स्पोर्ट्स है, तमाम खेलों की माँ है। फिजिकल फिटनेस के लिहाज से इसमें बहुत फिट रहना पड़ता है क्योंकि एक बंदा इंडिविजुअल जब चैंपियन होता है, अच्छे म्यार के ऊपर जाता है, फिर बाहर टूर करता है और पाकिस्तान टीम मेंबर बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इजाज़त हासिल है कि मैं 12 साल पाकिस्तान टीम मेंबर रहा हूँ लगातार, नेशनल स्टेडियम, जिन्ना स्टेडियम में। और बाहर के कोचों से तरबियत ली है, मिस्टर ची, मिस्टर वांग, नूरानी साहब, और उसके बाद हमारे ये। अच्छा, इस वक्त आप क्या समझते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं पाकिस्तान में? असल में जब से सर ये एथलेटिक्स में हम लोग ठीक है, हमारी फैसिलिटीज कम है, लेकिन बेसिक जो ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं हो रहा। अच्छा। एथलेटिक तमाम खेलों की माँ जैसे मैंने कहा है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं एथलीट होता क्या है। एथलेटिक्स में सर 23 इवेंट होते हैं। अच्छा। उसमें स्प्रिंट इवेंट भी होते हैं, जंप इवेंट भी होते हैं और लॉन्ग इवेंट भी होते हैं और उसमें ये फील्ड इवेंट भी होते हैं, 4 थ्रोएं होती हैं। तो मुख्तलिफ बॉडियां इसमें काम करती हैं और उनकी अपनी अपनी फिजिक्स होती है। और बेसिकली ग्रास रूट लेवल पे जब स्कूलों में ये चीज़ मुतारिफ होगी, हमारे क्वालिफाइड लोग होंगे वहाँ पे, PTI साहबान, उनको पता ही नहीं होता एथलेटिक्स के इवेंट कितने हैं। वो कोर्स करके लग तो जाते हैं लेकिन एथलेटिक्स को कोई नहीं समझता, बड़े कम लोग समझते हैं। ऐसी एक गेम है। तो बाकी एथलीट। अच्छा, मैं बात हूँ आखिरी बात, ये जो हमारे बच्चों की सेहत, वैसे अली बैठा आपके सामने,
इनकी सेहतें कैसे ठीक की जा सकती हैं? सर ये ग्राउंड को टाइम दें, जिम करें, एक्सरसाइज करें, इनकी बॉडी जो है डेवलप तब होगी जब ये वर्किंग करेंगे। अच्छा, वर्किंग करने से, और फिजिकल वर्किंग तो करते हैं माशाल्लाह मोबाइल पे वर्किंग सर काम नहीं आती। गेम तो ग्राउंड में होती है। ठीक। ग्राउंड में जब बंदा एक्सरसाइज करे, पसीना निकाले और घर को आए, पहले लड़की का रिश्ता आता था, ठीक है ना, माँ कहती थी मेरी बेटी माशाल्लाह सीना परोना खाना पीना सब कर लेती है। अब कहती माशाल्लाह 500 का पैकेज करके सोती है, सारे ऐप आते हैं। यस सर, ऐसे ही है। तो नहीं कहा ये गलत तरबियत हो रही है इसीलिए। अच्छा, अब आखिरी हमारे माओ को, वालिदैन को पैगाम थे कि उनके बच्चों की सेहत बहुत अच्छी हो जाए। सर माओ को मेरा ये पैगाम है कि बच्चों को पालने में तवज्जो करें, मोबाइल दे के उनको चुप ना कराएं, उनको खिला पिला के और उनको पहला तरीका था उसके मुताबिक उनकी तरबियत करें और उनकी सेहत का ख्याल रखें। मोबाइलों से खेलना बंद करवाएं, उनको ग्राउंडों में भेजें, खेलें, वो जाके कुछ ना कुछ जाके अपना टाइम ग्राउंड में दें। बहुत शुक्रिया। चलते हैं वकास सैदर साहब के आखिरी